दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा होगा चैनल वायलेशन वार्निंग। और यहाँ पे रेड कलर की पट्टी जो दिखती है, जब भी आपके चैनल पे दिखती है ना, तब आपको बहुत बुरा लगता है। और बुरा जब लगता है उसका रीज़न भी यही है कि हम गलत काम करते हैं, जिससे हमें पता भी चलता है। तो हमने भी गलती की थी एक, जो कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे थोड़े आगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और ये जो आपको हटाना है यहाँ से, तो आपको कैसे हटाना वो भी बताऊंगा। एक नया अपडेट आया जिसके बाद आप अब वार्निंग स्ट्राइक भी हटा सकते हैं, सॉरी, पहले नहीं हटाते, मतलब हटा नहीं सकते थे, सिर्फ वो वार्निंग लाइफ टाइम रहती थी। बट अब जो अपडेट आया जिसमें आप वार्निंग स्ट्राइक भी हटा सकते हो। अगर यहाँ से स्ट्राइक आती है कोई भी वार्निंग के बाद, तो वो 90 दिन की वैलिडिटी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, वो हट जाती है। लेकिन वार्निंग नहीं हटती थी पहले, अब वो हटना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे वीडियो पूरा देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आपको ये वार्निंग स्ट्राइक हटानी है। और दूसरी चीज़, जब भी आपकी वार्निंग आती है तो कुछ रीज़न की वजह से आती है, जिसके जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, मतलब स्ट्राइक आती है। कॉपीराइट की बात नहीं, कॉपीराइट कुछ अलग चीज़ है और कम्युनिटी भी अलग है। कम्युनिटी मतलब आप यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ काम करते हो, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना के रखा है, जाके देख सकते हो, यूट्यूब क्रिएटर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उस टॉपिक पे वीडियो आप बनाएंगे, डेफिनेटली आपको स्ट्राइक मिलेगी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और पहले फर्स्ट टाइम आप चैनल पे ऐसा काम करते हैं तो फिर फर्स्ट वार्निंग मिलेगी, और सेकंड टाइम करते हो तो फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे हमने भी की थी, एक वीडियो बनाया था, और जैसे कि यहाँ पे इसको ओपन करके देख लेते, इसमें अगर कुछ डिटेल्स है तो नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी डिटेल वीडियो। देखिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे वो नहीं दिख रहा। तो ये जो मुझे मिली कब थी, जनवरी 27 2023। तो यहाँ पे मतलब कि ऑलमोस्ट हमें जनवरी में मिल चुकी थी ये वार्निंग। और इसका रीज़न ये था कि मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जो गूगल से आप डायरेक्टरी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मूवी की ऐसा वगैरह। तो वो नहीं करना आपको, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस नहीं अपलोड करनी है। तो मैंने वो कर दिया था गलती से, और इसके बाद मुझे वार्निंग मिल चुकी थी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अब यहाँ पे इसको हटाने का कोई ऑप्शन फिलहाल इस टाइम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कोई एक्सपायरी का डेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा सकते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ आपको 5-6 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ये वार्निंग स्ट्राइक हटेगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। और यूट्यूब के बारे में और सीखना चाहते हैं तो अपना जो यूट्यूब क्रिएटर प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो, सारे वीडियोस अवेलेबल है। और भी बहुत सारी मतलब कैटेगरी के वीडियोस अपने चैनल पे आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल मिक्स कंटेंट पे चलता है। तो और भी बहुत सारी कैटेगरी पे आते हैं। तो वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे जाइएगा, और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हमने कर लिया बातों बातों में। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्राइक है, लिखा है वार्निंग, यू कॉन्टेक्ट रिमूव डू वायलेशन कम्युनिटी गाइडलाइन, यू रिसीव द वार्निंग, यू कैन टेक पॉलिसी ट्रेनिंग विच यू रिमूव द वेटिंग आफ्टर 90 डेज। जैसे कि फर्स्ट स्ट्राइक हमें मिलती है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड होती है, वैसे आप वार्निंग भी 90 डेज में एक्सपायर्ड हो सकती है। बट कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स हैपन वेयर अगेन इफ़ यू वायलेशन पॉलिसी अगेन 90 डेज कंप्लीट इन द पॉलिसी ट्रेनिंग यू गेट ए स्ट्राइक। मतलब कि आप अभी जो ये अभी स्टेप कर रहे हो, उसके बाद 90 डेज़ के अंदर फिर आप उसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे उसी कैटेगरी के और भी वीडियोस अपलोड करते हैं, जो कि कैटेगरी अभी मेरे यहाँ पे नहीं दिख रही, रीज़न कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो उस कैटेगरी में रिपीट आप गलती करते हो, जैसे कि एक सेक्सुअल कंटेंट की एग्जांपल लेते हैं। सेक्सुअल कंटेंट में आपको एक बार वार्निंग मिल चुकी है, सेकंड टाइम ये वार्निंग आप ऐसे प्रोसेस करते, ये हटाने के लिए प्रोसेस करते हो, 90 डेज़ के लिए पीरियड रहेगा। उस पीरियड के अंदर फिर से आप सेक्सुअल कंटेंट ऐसा अपलोड करते हैं जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो फिर वार्निंग आपको मिलेगी। बट इस बार वार्निंग नहीं मिलेगी, इस बार फर्स्ट स्ट्राइक मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर सेम जो टॉपिक पे आप सेकंड टाइम गलती करते हैं तो फिर आपको स्ट्राइक मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप किसी और टॉपिक पे, जैसे कि आपको मोड एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करी, ऐसे कोई कंटेंट पे आपको स्ट्राइक मिलती है, तो वो वहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइक नहीं मिलेगी। जब तक ये वार्निंग है तब तक आपको वार्निंग ही मिलेगी, क्योंकि आपका जो इस टाइम जो गलती हमने की वो अलग टॉपिक पे की है, तो इस वजह से वार्निंग फर्स्ट मिलेगी। लेकिन आप सेम टॉपिक पे रिपीट, आपको 90 दिन के अंदर रिपीट आप ये गलती करते हैं, जैसे सेक्सुअल कंटेंट की बात करें मैंने,
तो फिर आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिलेगी। तो ये चीज़ अच्छी मुझे लगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा चैनल थोड़ा सेफ रह सकता है, क्योंकि हम बार बार एक एक गलती नहीं करेंगे। और कुछ और टॉपिक पे गलती हो जाती है तो वो फर्स्ट वार्निंग मिलती है और वो 90 दिन के बाद डिलीट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोसेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखा यू वांट टू एबल थिंग यू अपलोड पोस्ट लाइव स्ट्रीम फॉर द 1 वीक, मतलब कि स्ट्राइक जब वार्निंग वगैरह मिलती है तो वो डेफिनेटली अपलोड बंद हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम वो एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा, एक वीक के लिए बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि आप सेम टॉपिक पे ये जो अभी प्रोसेस कर रहे हो उसके 90 दिन के पीरियड के अंदर सेम टॉपिक पे गलती करते हो और वापस सेम टॉपिक पे आपको स्ट्राइक मिलती है, तो इस बार वार्निंग नहीं मिलेगी, आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिलेगी। बट इन केस ये अभी जो प्रोसेस करते हो और फिर आप गलती किसी और टॉपिक पे करते हो, अलग टॉपिक हो जाता है, जैसे पोर्नोग्राफी, ये तो सेक्सुअल में आ जाता है, किसी हेड को हेड देना, किसी पॉलिटिक्स को हेड देना, तो वो अगर कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ की स्ट्राइक मिल जाता है उस टॉपिक पे, तो फिर स्ट्राइक नहीं मिलेगी फर्स्ट, क्योंकि वो टॉपिक अलग हो चुका है, तो फिर वो वार्निंग मिलेगी और ये वार्निंग 90 दिन के बाद डिलीट हो जाएगी। तो ये आपको फिर से मैंने एक बार रिवाइंड कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। अब प्रोसेस क्या करनी है, तो देखिए यहाँ पे टेक एक्शन लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस टेक एक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, कुछ लिखा हुआ है 3 स्टेप में आपको गेट स्टार्टर, लोकेट योर कंटेंट, टेक एक्शन, ये कर सकते हो। बट यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको देख लेना है। वार्निंग, ये मैंने वीडियो रिमूव कर दिया, मोनेटाइजेशन वैसे भी इलिजिबल था क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ था। अब रिटर्न टू स्ट्राइक और बिगिन रिव्यू 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो थोड़ा वीडियो मुझे कट करना पड़ा, रीज़न के यहाँ पे सब्जी बेचने वाले भाई आई थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वो कट कर दिया था, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे वो सब कुछ समझाया जो मैं आगे आपको समझाया वही है। अब हमें प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे देखिए मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो आपको बिगिन रिव्यू पे क्लिक करना है। फिर से वही समझाया, रीड पॉलिसी, एक बार पॉलिसी रीड कर लीजिए, आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखिए कंप्लीट टू शॉर्ट ट्रेनिंग 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सेम है वो, अगेन इफ वायलेशन दिस पॉलिसी, अगेन मतलब सेम पॉलिसी जो अभी जिस कारण मेरा स्ट्राइक लगा, सेम पॉलिसी 90 दिन के अंदर वापस रिपीट करते तो भी स्ट्राइक मिल जाएगी, वो यहाँ पे बताए। इफ़ यू वायलेशन डिफरेंट पॉलिसी, मतलब दूसरे पॉलिसी में आप वायलेशन करते हैं तो फिर आपको वार्निंग मिले, वो यहाँ पे सेम बताए। यू कैन स्टिल डिसाइड अपील लेटर, मतलब आप अपनी अपील पे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर मिल रहा है, टेक ए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना है। वहीं ऊपर भी लिखा है योर वार्निंग एक्सपायर 90 डेज। अब देखिए ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज कौन सी डेट है, 29 में भी 29 सितंबर, तो अगले 29 मतलब कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 29 दिसंबर तक मेरी ये वार्निंग यहाँ पे चैनल पे रहेगी, मतलब कि इस चैनल पे रहेगी। और 29 यानी कि 29 दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, जैसे कि स्ट्राइक रिमूव होती है वैसे ये भी रिमूव हो जाएगी। बट इन केस ये 90 दिन के अंदर वापस कोई सेम पॉलिसी पे आते हैं का स्ट्राइक, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ फिर से मैं 3 बार मैंने रिपीट करी है बट आपको समझाने के लिए। चलिए ट्रैक टर्निंग पे क्लिक करते हैं, 7 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए एन ऐप स्पेशलाइज साइबर सिक्योरिटी स्टेज इथिकल हैकिंग एक्टिविटी साइबर सिक्योरिटी वगैरह, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। अब ये समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यस इट इज़, नो इज इट। तो आपको एक पहले यस कर देते हैं, अगर इसमें नीचे चेक कर लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे यस वाला ऑप्शन नो क्विट आ रहा है, नॉट क्विट आ रहा है, तो फिर आपको वापस ट्राई अगन पे क्लिक करना है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको पहले समझ में आ रहा है तो, और इस बार नो सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो इस बार सही हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको समझ में ना भी आए तो भी यहाँ पे देखिए दैट्स करेक्ट आ चुका है। तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जब भी आप सारे टिक मार्क करके एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब सेकंड चीज़ है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी अब बहुत बड़ा है तो हम क्या पढ़े, तो इस बार भी यस करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और इसमें क्या आ रहा है, दैट्स राइट, मतलब ये भी सही है, सेकंड टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट करते हैं एक बार फिर से, इट्स वायलेशन वगैरह यहाँ पे लिखा है, तो एक बार येस करते हैं, फिर चेक करते हैं, इस बार क्या आता है, दैट्स करेक्ट, इसमें भी नेक्स्ट पर ज़्यादातर येस करेंगे तो चांसेस ज़्यादा येस में करेक्ट में ही आएगा। यहाँ पे भी क्या है, वायलेशन वगैरह नॉर्मली प्लेइंग क्लिप फेवरेट शो, तो ये भी मे भी क्लेम आ सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक में क्या आता है, दैट्स करेक्ट राइट।
मतलब 4 क्वेश्चन तो ऐसे मैंने हम कन्वर्ट कर दिए यस में। फिर से इसको यस, हमें पढ़ना नहीं पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी राइट है यस में, ज़्यादातर यस में सही होता है। और ये जो बहुत बड़ा है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं, हम सेकंड वाला यस वाला करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो देखिए ये सही है, इस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगा के भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। ये थर्ड वाला कर दे एक बार, देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज़ नॉट क्विट राइट, देख लीजिए, अब ट्राई अगन करना पड़ेगा वापस। यहाँ से सेकंड वाला करते हैं यस वाला। तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब कि आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ पे आंसर इज़ करेक्ट इज़ 2, मतलब कि यहाँ पे बताएं। तो एक बार ट्राई अगन करते हैं। हमने क्या किया था, थर्ड वाला फर्स्ट, तो ये नहीं लास्ट वाला करते एक बार, ठीक है। और यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट देयर, लास्ट हमारा बच्चा ही कौन सा, हमने 3 तो ट्राई कर दिए, तो 9 वाला फर्स्ट वाला करेंगे। अब ये तो राइट हो ही जाएगा। ओके, क्या हुआ, हमने गलती कहाँ पे की है। तो हमने क्या करा, वो लास्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो वापस सारे जो 6 क्वेश्चंस अलग फिलअप किए। मतलब कि जब भी आप ट्राई करते हो तो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वापस एक बार फिर से वही रिपीट किया है। तो फिर लास्ट 7 क्वेश्चंस में मेरा फिर से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देख सकते लास्ट टाइम कौन सा था और इस टाइम कौन सा है, क्योंकि पता नहीं मैंने सारे ऑप्शन ट्राई करे थे फिर भी वो नेक्स्ट होगा ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो इसमें एक बार कर लेते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए चेक में क्या आता है, डेट्स करेक्ट, मतलब इस बार देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है जो पहले लास्ट में नहीं आ रहा था। मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके देखे थे 4 फिर भी वो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वापस ये प्रोसेस की जो हमने स्टार्टिंग में बताई, वही प्रोसेस वापस की है। और 6 क्वेश्चंस आगे जो पूछे गए वो डिफरेंट थे, पहले जो मैंने बताए वो डिफरेंट थे और मैंने वापस ट्राई किया खुद बंद करके, वो डिफरेंट थे। मतलब कि हर टाइम क्वेश्चंस चेंज होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो सबके सेम नहीं होते, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बट आपको सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो मेरा तो सारे क्वेश्चन चेक हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कांग्रेट नाइस वर्क यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग हमारा खत्म हो चुका है। और देखिए अब लिखा है व्हाट्स द नेक्स्ट, यू वार्निंग एक्सपायर्ड December 28, मतलब 29 मैंने बोला था लेकिन 28 को दिसंबर रात को एक्सपायर्ड हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे लिखा इफ़ यू वायलेशन हार्मफुल और डेंजरस पॉलिसी बिफोर एक्सपायर्ड, मतलब हाँ ये मेरा पॉलिसी पता चल चुका है इसमें। देखिए मैंने लास्ट में हार्मफुल और डेंजरस के बारे में वीडियो बनाया था। तो इस टॉपिक पे सेम अगर वीडियो बनता है वापस और स्ट्राइक मिलती है तो फिर वो पे फर्स्ट स्ट्राइक आएगी, वार्निंग नहीं आएगी। और अलग इफ़ यू वायलेशन डिफरेंट पॉलिसी, मतलब दूसरे पॉलिसी पे आप वायलेशन करते हैं तो फिर आपको वार्निंग मिलेगी, वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे क्लोज ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं। तो अभी 90 डेज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं भैया। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, नो थैंक्स करते हैं इस टाइम और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी वार्निंग यहाँ पे दिखेगी, लेकिन कब तक, वो 90 डेज़ के अंदर मतलब 90 दिन तक रहेंगे। देखिए यहाँ पे अभी एक्शन, वो टैग एक्शन चला गया और अभी सितंबर हमने 29 को एक्शन किया था, वो यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से आप वार्निंग हटा सकते, लेकिन अभी 90 दिन आपको वेट करनी पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक हट जाएगा। बट इस बीच में आपको गलती वापस रिपीट नहीं करनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद है, लाइक लियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।